हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री राम सभी को। मैं हूं कल्पना, आपकी दोस्त, और आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लें। हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ हम कैसे करें जिससे हम किसी भी अपने एक महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध कर पाएँ, या फिर किसी समस्या से हम बाहर निकल पाएँ, या फिर हम किसी एग्ज़ाम में जो है पास हो सके, या फिर किसी भी एक ऐसी अधूरी काम जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, वो हम कैसे प्राप्त करें। तो हनुमान चालीसा का संकल्प लेना बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। और सबसे बड़ी बात है ना कि भाई नियम क्या है, हनुमान जी का भक्ति करने का, उनका संकल्प लेने का नियम क्या है। तो मैं आपको अगर सहजता से बोलूं तो कोई नियम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि नियम वो होता है ना जिसके लिए हमको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, या फिर हमको बहुत अपने आप को एक कंट्रोल्ड वे में रहना पड़ता है। अपनी कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी हैबिट्स को हमको जब चेंज करनी पड़ती है, या कोई कठोर तप करना पड़ता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। हनुमान जी भाव और प्रेम के भूखे हैं। वो प्रभु श्री राम जी के नाम से, प्रभु श्री राम जी से अनन्य प्रेम करते हैं। जब हम भगवान श्री राम जी का नाम जाप उनको सुना देते हैं तो उतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो हमको संकल्प लेने के लिए कोई बहुत बड़े, बहुत कड़े नियम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बताते हैं कि हमें हाथ में जल ले करके अपना नाम, गोत्र, अपना समय वगैरह कर करके एक अनुष्ठान पूर्वक हम संकल्प लेते हैं। जैसे कि हमें बड़े बड़े पूजा पाठ में पंडित जी के द्वारा कराया जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का संकल्प ले करके पाठ करने के लिए वैसा कोई भी नियम नहीं है। आप बस प्रातःकाल जिस प्रकार आप स्नान करते हैं कहीं जाने से पहले, बस वैसे ही आपको अपना स्नान आदि करके अपना पूजा रूम में जाना है, और बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से, सहजता से, बहुत मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से एक समर्पित भाव में बस बाबा को ही बोल देना है कि बाबा मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, बस आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। आपके चरणों में मेरा ये एक काम है जिसको मैं रख रही हूँ, और मैं इस निमित्त इतने दिनों तक श्री हनुमान चालीसा का इतना बार पाठ करना चाहती हूँ। आप ही इस पाठ को पूर्ण कराइए, और जो मेरा ये कार्य है इसे आप कृपा करके पूर्ण कर दीजिए, इसे सिद्ध कर दीजिए। और ऐसा बोल के आप अपना पाठ को शुरू कीजिए। आपको कोई बहुत बड़ा नियम का जरूरत नहीं है। एक दीपक जला दीजिए सरसों तेल का। लोग तो बहुत तरह से बताते हैं, ऐसे कोई चमेली का तेल, कोई तिल का तेल भी, अगर वो सब अगर है तो बहुत ही बढ़िया। हनुमान जी के लिए बहुत मतलब लोग जो है चमेली का तेल, तिल का तेल भी भावपूर्वक बाबा को समर्पित करते हैं। उस तेल का दीपक, चमेली तेल का, तेल का दीपक। लेकिन आपके सभी के घरों में सिंपली जो है सरसों का तेल तो होता ही है। अब क्योंकि बहुत सारे घरों में तिल का तेल थोड़ी ना होता है, ना ही चमेली का तेल होता है, तो क्या हम हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। आप घर के जो सरसों के तेल है उससे आप दीपक जलाइए, जैसा आप डेली संध्या आरती करते हैं, बस वैसे वैसे ही दीपक जलाना है आपको। और अपना धुले हुए कपड़े पहन करके, स्वच्छ कपड़े पहन के आपको स्नान ध्यान आदि करके, और पूजा रूम में जाके दीपक लगा देना है बाबा के सामने, और बोलना है ये दीपक आपके नाम का लगा रही हूँ बाबा, आप मेरे इतने दिनों तक 7 दिन का लें, या 11 दिन का लें, या 21 दिन का संकल्प, आप जितना दिन कर सकते हो, जितने बार कर सकते हैं। 3 बार हनुमान चालीसा, 7 बार हनुमान चालीसा, 11 बार हनुमान चालीसा, कोई 21 बार का भी करता है, कोई 40 बार का भी करता है, कोई 100 हनुमान चालीसा भी करता है, जैसा आप कर पाएँ। और भाव से करना है बस। और क्या है, आप बाबा जी को बोल करके, श्री हनुमान बाबा को बोल करके उनसे एक रिश्ता जरूर बना लीजिएगा, या बड़े भाई के रूप में, पिता के स्वरूप में, गुरुदेव के रूप में, या जैसे भी करके। तो फिर क्या होता है ना कि जब आप उनसे अपना संबंध बनाते हैं तो फिर आपकी कोई गलतियां नहीं देखी जाती है। और देखो, भाव जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे अपनापन होता है ना, वहाँ पे गलतियां तो होती ही नहीं है भाई। तो हनुमान जी से डरे नहीं, वो हमारे अपने हैं, हम उनके बच्चे हैं, उनके संतान, उन्हीं के अंश हैं, भगवान के ही तो अंश हैं हम, जीवात्मा है ना। तो वो तो हमसे प्रेम ही करेंगे। तो इसीलिए प्रेम से आप पाठ करिए, बस शुरू कर दीजिए। 3 मिनट लगता है, आप आराम से हनुमान चालीसा करें तो एक पाठ में मैक्सिमम 4 मिनट लगेगा। यदि किसी को 5 मिनट भी लगता है तो क्या है, अगर आप 3 मिनट करें, 3 पाठ करेंगे तो 15 मिनट का लगता है समय। तो नित्य प्रतिदिन अगर आप 15 मिनट का
निकाल करके कम से कम 11 दिनों तक अगर हनुमान चालीसा भावपूर्वक करते हैं तो आपका ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत ही कारगर ये पाठ है हनुमान चालीसा। श्री नेम करोली बाबा महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा में सब कुछ है। इसको साधारण एक चौपाई या एक दोहा की तरह ना लिया जाए। हनुमान चालीसा अपने आप में एक ग्रंथ के जैसा है, अपने आप में एक पुराण है, महापुराण के जैसा है, क्योंकि इसमें सभी शक्तियाँ हैं। हनुमान चालीसा में आप हर एक चीज़ को जो है प्राप्त करने का सामर्थ्य पा सकते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी के समस्त गुणों का, उनके किए गए समस्त कार्यों का बखान किया गया। हनुमान जी को जब हम उन्हीं के गुणों का, उन्हीं के कामों का याद दिलाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो काम करने के लिए। क्योंकि याद है आपको जो किष्किंधा कांड में जाम्बवंत जी बोलते हैं हनुमान जी को कि कहाँ ऋचिपति सुनु हनुमाना, कहाँ ऋचिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो वहाँ पे जाम्बवंत जी बोलते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो इस तरह जब बोलते हैं हनुमान जी, तो जब जाम्बवंत जी ऐसा बोलते हैं हनुमान जी के, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो फिर जो है आगे अपना 100 योजन समुद्र को लांग करके सीता माता का जो है पता लगाने के लिए, लंका में जाने के लिए उतावले हो जाते हैं, है ना। तो यही सब है। बाबा का एक है कि उनको उनके ही कार्यों का याद दिलाना है कि वो कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या है। तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी बाबा के सारे जो गुण हैं, जो उनके किए हुए सारे कार्य हैं, महान कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनको स्मरण कराई गई है। तो बहुत सहजता से वो पूर्ण करते हैं। मैंने बहुत सरल से आपको कहा कि आप सिंपल से अपना बस मन को निर्मल रखिए, अपना स्नान ध्यान करके आइए। और इसके लिए देखो, संकल्प लेने के लिए ना आपको भूखे रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो, अगर आपको कोई काम है, आपका मन में भाव आ रहा है कि आप शाम के टाइम से पाठ करें, तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हैं, बस थोड़ा स्नान आदि कर ले। स्नान नहीं कर सकते हैं शाम के टाइम, तो आप पैर हाथ धो के कपड़े बदल के भी, आप भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ भी नहीं है। आप इवनिंग के टाइम से भी पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, आप खा के भी कर सकते हैं। हाँ, आहार का थोड़ा ध्यान रखना है। आहार शाकाहारी होना चाहिए, जैसे मीट मछली अंडे ये सब का व्यवहार ना हो। प्रयास हो सके तो प्याज लहसुन का भी आप परहेज करें उस संकल्प के दिनों के अंदर में। और यदि संभव नहीं है, ऐसा कुछ आपके पास मजबूरी है कि आपको खाना ही पड़ रहा है, या आप किसी अन्य पर निर्भर हैं भोजन के लिए, या आपके घर के लोग आप नहीं मानते हैं, प्याज लहसुन का व्यवहार करते ही करते हैं अपने सब्जियों में, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास तो आपको करना चाहिए कि उससे भी थोड़ा संकल्प के दिनों में परहेज करें। तो बस प्याज लहसुन नहीं खाना, मीट मछली अंडा नहीं खाना, शराब आदि कोई भी नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, और स्नान ध्यान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन के हनुमान जी को एक दीपक लगा के आप हाथ जोड़ के अपना पाठ आरंभ कर सकते हैं। हनुमान जी सब जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। फिर भी आपको एक बताना अपना एक छोटा सा नियम होता है, तो आप बता दीजिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं, उतना लंबा नहीं करना है कि हम इस गोत्र के हैं, मेरा ये नाम है, मेरे मम्मी पापा का ये नाम है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु को सब कुछ मालूम है, वो सब जानते हैं। और भगवान कलियुग पावन अवतार है, कलियुग के साक्षात देव है, कलियुग के जागृत देव है। जब आप भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको कुछ न कुछ अनुभूति हनुमान जी महाराज अवश्य ही प्रदान करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों का संकट हनुमान जी अवश्य ही हरेंगे। सो आप सभी हनुमान जी का संकल्प लेकर के अपने जीवन के सभी कार्यों को, जहां आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा या होना मुश्किल है, इन कार्यों को बाबा को सौंप दीजिए, हनुमान जी बाबा को, और अपने सभी कार्यों में सफलता पाइए। यही मेरी हनुमान जी महाराज से विनती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो इसी जयकारे के साथ आज के वीडियो को हम अलविदा करते हैं। अगले हम लोग आते हैं नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।